काशीपुर के गन्ना प्रेक्षागृह आयोजित खेत बचाओ अभियान स्वस्थ मिट्टी सशक्त किसान समृद्ध भारत अभियान कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी। विशिष्ट अतिथि महापौर दीपक बाली का विभागीय अधिकारियों के द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। इसके उपरांत अलग अलग विभागों द्वारा किसानों के लिए उपकरण, बोझ, दवाइयों के साथ किसानों की फसलों के संबंध में प्रदर्शनी में लगे स्टॉलों के निरीक्षण के दौरान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं 1 जून से 30 जून तक चलने वाले खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तराखंड प्रदेश के कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री तथा मसूरी विधायक गणेश जोशी एवं विशिष्ट अतिथि महापौर दीपक बाली द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को मिट्टी की सेहत, संतुलित उर्वरक उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम के दौरान महापौर मेयर दीपक बाली ने किसानों से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसान विभागीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में रहे ताकि उन्हें कृषि से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने किसानों से संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक खेती को बढ़ावा देने और मिट्टी परीक्षण के आधार पर खेती करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि मिट्टी की सेहत बेहतर होगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सशक्त प्रयास किए जा रहे हैं। साथ गरीब किसानों को सरकारी खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किसानों के हित में ड्रैगन फ्रूट, कीवी तथा मिलेट जैसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नीतियां बनाई गई हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पहले मिट्टी का परीक्षण केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित था, जिसके कारण किसानों को अपनी भूमि की वास्तविक स्थिति की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने लैब टू लैंड की अवधारणा को धरातल पर उतारा है, जिसके तहत अब कृषि वैज्ञानिक स्वयं किसानों के खेतों तक पहुंचकर मिट्टी का परीक्षण कर रहे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के तहत न्याय पंचायत स्तर तक व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाकर किसानों और ग्रामीणों को मिट्टी परीक्षण तथा कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। कार्यक्रम के दौरान किसानों को मृदा स्वास्थ्य, उर्वरक प्रबंधन एवं आधुनिक कृषि तकनीकों के संबंध में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। इस अवसर पर मेयर काशीपुर दीपक बाली, जिला उपाध्यक्ष अमित नारंग, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, जिला कृषि अधिकारी विकेश यादव, जिला उद्यान अधिकारी सतीश शर्मा सहित विभागीय अधिकारीगण एवं कृषकगण उपस्थित रहे। इसके अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 1 जून से लेकर 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चल रहा है। कल हमारे प्रदेश में अल्मोड़ा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की। 1 तारीख को मैंने देहरादून जिले से इसकी शुरुआत की। क्योंकि आज खेत हमारे किसान की आत्मा है और खेत लहला रहे हैं, फसल उग रही है, किसान खुश होकर खेत में सूखे के कारण या अन्य कारणों से फसल नहीं आई तो किसान का चेहरा और आज देखने में आया है अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग करने के कारण हमारे भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है समाप्त होती है, जो बहुत चिंता का विषय है। अत्यधिक पेस्टिसाइड, यूरिया वगैरह का प्रयोग करने से इस किस्म की बीमारियाँ भी लोगों को हो रही है। किसानों को अवेयर करने के लिए, उनको जागृत करने के लिए कार्यक्रम रखा है ताकि किसान इन उपायों का प्रयोग करके अपने खेती करे। और एक भ्रम जो किसान के दिमाग में है कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो उपज कम हो। पुराने समय में पेस्टिसाइड होता ही नहीं था, प्राकृतिक खेती होती थी, घी दूध की नदियाँ बहती थी, ऐसा सुना होगा आपने। और अभी कुछ सालों तक मुझे याद है हम कुछ घर में जाते थे
तो हमें छाछ मिलती थी, ये कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं होती थी। इसका मतलब हमारा किसान बहुत समृद्ध था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसका उपयोग करने के कारण जहाँ हमारी उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन भूमि की उपजाऊ क्षमता समाप्त हो गई। उसके लिए ये कार्यक्रम जगह जगह किए जा रहे हैं। 23 तक हमारा ये अभियान चलेगा और इसके माध्यम से किसानों को व्यवहार करके हम प्रकृति की जोड़ लाएंगे। उसमें खर्चा भी कम होता है, उसमें गौमूत्र गाय का गोबर का इस्तेमाल होता है। उसकी जानकारी हमारे वैज्ञानिक जो हमारे अधिकारी किसानों को दे रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं यहाँ के किसान भाइयों को, मेयर साहब को, अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहूँगा कि ये अभियान, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारी एग्रीकल्चर बड़ी गढ़ उगम यहाँ पर जिस तक ये कार्यक्रम चल रहा है